हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर और देखेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई √22 अपॉन 5√22 प्लस 3√288 माइनस 2√648। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर जो है ये √22 के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे 288 और 648 को प्राइम फैक्टराइज करके √22 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे दोस्तों। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 इंटू 22। उसी तरह 648 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, फिर अब ये 3 से कटेगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से कटेगा 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इंटू 22 बन जाए, इंटू 22 बन जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 20। अब क्या बच गया दोस्तों 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 को हम लोग 9 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 22 इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। √22 अपॉन 5√22 प्लस 3 √4 इंटू 22 माइनस 2 √9 इंटू 22 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इज इक्वल्स √22 अपॉन 5√22 प्लस 3 √4 को हम लोग दोस्तों 2 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू √22 माइनस 2 √9 को दोस्तों 3 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू √22 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। √22 अपॉन 5√22 प्लस 3 2 जा 6 √22 माइनस 3 2 जा 6 √22। हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों 6 √22 माइनस 6 √22 ये आपस में कैंसिल कर देंगे, यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों 0। तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, तो बच गया √22 अपॉन 5√22। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों √22 और √22 को आपस में काट देंगे, तो बच जाएगा 1/5। तो 1/5 क्या होगा दोस्तों इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर, रिक्वायर्ड आंसर 1/5 क्या होगा दोस्तों इस सिंप्लीफिकेशन का रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन नंबर 2। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, √a² माइनस b² प्लस a अपॉन a² प्लस b² प्लस b डिवाइडेड बाय a² प्लस b² माइनस b अपॉन a माइनस a² माइनस b²। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। a² माइनस b²
प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। अब क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में बदल देंगे। अब जैसे डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदले, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग चाहें तो रीअरेंज करेंगे, तो ए चला जाएगा आगे, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस, देखिए अब ए स्क्वायर माइनस, इसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू 2 लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 2 से 2 कट गया, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। अब देख रहे हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, उसी तरह बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, बच गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोग रेशनलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन। रेशनलाइजेशन, सपोज वी आर गिवन अ नंबर, whose denominator is irrational. Then the process of
process of converting it into an equivalent expression whose denominator is a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. देखिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं रेशनलाइजेशन का डिफिनेशन। तो रेशनलाइजेशन का डिफिनेशन क्या कहता है? यदि हम लोग एक ऐसा नंबर दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल। क्या है? इरेशनल। तब हम लोग क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय अ सुटेबल नंबर। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? रेशनलाइजेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेशनलाइजेशन। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1/√a। अब 1/√a को क्या करना है दोस्तों? रेशनलाइज करना है। तो 1/√a को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी √a से गुना करेंगे और डिनोमिनेटर में भी √a से गुना करेंगे। अब हम लोग यदि इसको सॉल्व कर दें तो √a इंटू √a हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a का स्क्वायर अपॉन √a a स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √a अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा दोस्तों? √a अपॉन a। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें? ये एक प्रॉपर्टी भी है। क्या है? ये एक प्रॉपर्टी भी है, ये एक इक्वेशन भी है, ये एक आइडेंटिटी भी है। यदि 1/√a को हम लोग को रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे दोस्तों? √a से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी √a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी पे बेस्ड हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल 1/2√3। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों? इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी 2√3 गुना करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2√3 गुना करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 4, 2 इंटू √3 इंटू √3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 3 12 अपॉन 12। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चाहें इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 6 जा 12 तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? √3 अपॉन 6। यानी कि 1/2√3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? √3 अपॉन 6। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर या तो रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? रेशनलाइजिंग फैक्टर। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर।
rationalizing factor. If product of two irrational number, if product of two irrational number is rational, then each one is called rationalizing factor. ठीक है दोस्तों, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? यदि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो, रेशनल हो, तो हर एक को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड एक्स वाई आर नेचुरल नंबर, then point 1 a plus root b and a minus root b are rationalizing factor of each other. ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी जो होंगे एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, यानी कि इन दोनों को का प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों? रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b विच इज रेशनल। हमने बताया था रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा, यदि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर को चाहें तो इस इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पॉइंट नंबर टू, a प्लस बी रूट एक्स एंड a माइनस बी रूट एक्स आर rationalizing factor of each other. ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो a प्लस बी रूट एक्स इंटू ए माइनस बी रूट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। ये क्या है? विच इज रेशनल। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर थ्री, रूट एक्स प्लस रूट वाई एंड रूट एक्स माइनस रूट वाई आर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे? x माइनस वाई विच इज रेशनल। यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? यदि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या हो जाए? रेशनल हो जाए, तभी हम लोग क्या कहेंगे? जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, जो दो इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, वो क्या है? एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर और रिकॉल। ठीक है, इसको हम लोग को हमेशा याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? 1/√a, इसका रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? रेशनलाइजिंग फैक्टर 1/√a इंटू √a/√a लिखेंगे।
ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका रूट ए का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, रूट ए होगा। क्या होगा, रूट ए होगा। और क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर में रूट ए मल्टीप्लाई किए, उसी कारण डिनोमिनेटर में भी रूट ए को मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 2, पॉइंट नंबर 2, 1 ए प्लस रूट बी, 1 ए प्लस रूट बी। अब इसमें जो रेशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 ए प्लस रूट बी, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी ए माइनस रूट बी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी लिखेंगे। ठीक है, तो 1 ए प्लस रूट बी का रेशनलाइजेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, 1 ए माइनस रूट बी, 1 ए माइनस रूट बी। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी, ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी। आने की हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी ए प्लस रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए माइनस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी अपॉन ए प्लस रूट बी। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 1 रूट ए प्लस बी, 1 रूट ए प्लस बी। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट ए माइनस बी। तो 1 रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी न्यूमरेटर में भी और रूट ए माइनस बी डिनोमिनेटर में भी। उसी तरह पॉइंट नंबर 5 होगा 1 रूट ए, 1 रूट ए माइनस बी। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस बी। यानी कि 1 रूट ए माइनस बी इंटू रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए प्लस बी न्यूमरेटर में भी और रूट ए प्लस बी डिनोमिनेटर में भी। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, 1 रूट ए प्लस रूट बी, 1 रूट ए प्लस रूट बी। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। यानी कि 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इंटू रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, 1 रूट ए माइनस रूट बी। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। यानी कि 1 रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। तो ये पॉइंट्स हम लोग को रिमेंबर करना है या ऑलवेज रिकॉल करना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या हुआ, 1 रूट ए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा रूट ए का, रूट ए होगा। ए माइनस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर ए प्लस रूट बी होगा। उसी तरह ए प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर ए माइनस रूट बी होगा। उसी तरह रूट ए प्लस बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस बी होगा। उसी तरह रूट ए माइनस बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए प्लस बी होगा। उसी तरह रूट ए प्लस बी रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस बी होगा। उसी तरह रूट ए माइनस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए प्लस रूट बी होगा, रूट ए प्लस रूट बी होगा। यानी कि रेशनलाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था रेशनलाइजेशन करने का तरीका। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट्स।
एक्सपोनेंट्स का दूसरा नाम पावर भी है। क्या है? पावर। एक्सपोनेंट्स का दूसरा नाम पावर भी है। यदि a का पावर b, इसको क्या पढ़ेंगे? a का पावर b। इस तरह कोई भी जगह पे लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ना है? a टू पावर b, a टू पावर b, a टू पावर b। इसमें a क्या है? a को बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और b को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट या तो पावर, या तो पावर। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? a टू पावर b, a टू पावर b। उसी तरह ये क्या लिखा हुआ है? 3 टू पावर 6, 3 टू पावर 6। उसी तरह ये क्या लिखा हुआ है? a टू पावर 100, a टू पावर 100, a टू पावर 100। ठीक है दोस्तों, इसमें a क्या हुआ? बेस हुआ। 3 क्या हुआ? बेस हुआ। a क्या हुआ? बेस हुआ। ठीक है, b क्या हुआ? एक्सपोनेंट या पावर। c क्या हुआ? एक्सपोनेंट या पावर। 100 क्या हुआ? एक्सपोनेंट या पावर। अब हम लोग देखेंगे बेसिक लॉज। क्या देखेंगे दोस्तों? बेसिक लॉज। बेसिक लॉज, तो बेसिक लॉज हम लोग देखते हैं। a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n, a का पावर m प्लस n। पॉइंट नंबर 2, लॉ नंबर 2, a का पावर m, a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n। लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3, a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m, a का पावर m। उसी तरह लॉ नंबर 4, a का पावर m इंटू b का पावर m इज इक्वल टू ab का पावर m, ab का पावर m। उसी तरह लॉ नंबर 5, ab का पावर m, ab का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m इंटू b का पावर m, b का पावर m। उसी तरह आइडेंटिटी नंबर 6, ab का पावर m, इसको लिख सकते हैं a का पावर m अपॉन b का पावर m, अपॉन b का पावर m। आइडेंटिटी नंबर 7, a का पावर 0 इज इक्वल टू, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट याद रखना है, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। 100 टू पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। लाख टू पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। किसी भी चीज का पावर 0 क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1, a का पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर n, 1 अपॉन a का पावर n, 1 अपॉन a का पावर n। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक आइडेंटिटी। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? इन आइडेंटिटीज को याद रखना है, इन आइडेंटिटीज को याद रखना है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेशनलाइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेशनलाइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर। दैट्स ऑल, थैंक यू।